हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस। लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज हमारी चल रही थी बच्चों, चैप्टर चल रहा था। एक्सरसाइज 10.4 में आंसर 12 तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों यहाँ पर फिगर 10.112 जो यहाँ पर इसमें दी हुई है। यहाँ पे एंगल ये फिगर दी हुई है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर ली है। एंगल 1 यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है। वो कह रहा है एंगल 1 जो है 60 डिग्री है, ठीक है। एंड एंगल 2 जो है वो 2/3 ऑफ अ राइट एंगल है, 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। तो हमें प्रूव करना है कि एल जो है पैरेलल है एम के की नहीं। तो बच्चों देख लेते हैं, यहाँ पे एंगल तो 60 डिग्री दे रखा है। एंगल 2 देखते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू बच्चों क्या लिखा है, 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री। तो फिर इसको हम ये सॉल्व कर ले तो 30 डिग्री हो गया। 230 से कितना हो गया, 60 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा एंगल 1 कितना है, 60 डिग्री था। एंगल 2 भी हमारा यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तो एल और एम को हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एल इज पैरेलल टू एम। क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो क्या है, बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर corresponding angles that are equal। तो corresponding equals कब होते हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो बच्चों ये हमारा हो गया, यहाँ पे प्रूव कर दिया इसको। 12th देखते हैं। 12th है इन फिगर 10.113 इफ एल इज पैरेलल टू एम। वो कह रहा है एल जो है पैरेलल है एम के एंड एम इज पैरेलल टू एन, ठीक है। यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स ड्रॉ द फिगर हियर। 3 लाइन है यहाँ पे हमारे पास जो एक दूसरे के पैरेलल है, एल एम एंड एन। एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के, यानी कि एल भी एन के पैरेलल है, ठीक है। इसमें ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है। एंगल 1 दिया है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दिया है, ये 2 दिया है। तो गिवन में क्या क्या है हमारे पास, एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है, एम इज पैरेलल टू एन। एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री और फाइंड करना है यहाँ पे हमको एंगल 2। तो बच्चों ये 60 डिग्री दे रखा है, एंगल 2 निकालना है। तो बच्चों ये हम ये एम की जो पैरेलल लाइन से एक और है जो एल से पैरेलल है एम से, यहाँ पे एक एंगल फाइंड कर लेते हैं और उसकी हेल्प से ये फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों ये हम सीधा अगर देखें एंगल 1 और एंगल 4, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल लाइंस के अंदर ट्रांसवर्सल लाइन से एक एंगल 1 एंड एंगल 4, ये दोनों एंगल्स क्या है, को एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और को एक्सटीरियर एंगल्स का टोटल सम होता है 180। तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे हम, तो हमें यहाँ पे 4 पे मिल जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। और फिर एम है एन के पैरेलल, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये 120 तो ये भी 120 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स हैं। तो पैरेलल लाइंस के अंदर इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमारे एंगल 1 जो है कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको इसी वे में कर लेते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पे एंगल एल इज पैरेलल टू एम, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख सकते हैं हम को एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है, को एक्सटीरियर एंगल्स है। तो एंगल 1 ऑलरेडी 60 डिग्री दे रखा है, 60 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 60, वी गेट 120 डिग्री। और फिर यहाँ पे नाउ एम इज पैरेलल टू एन, ये गिवन है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। रीजन इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं। सो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू वन अदर। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। वो कह रहा है कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस जो हैं परपेंडिकुलर टू द सेम स्ट्रेट लाइंस वो पैरेलल है एक दूसरे के। तो बच्चे ये काफ़ी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 से सिमिलर क्वेश्चन है, तो यहाँ दोबारा कर लेते हैं इसको। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू सेम स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल टू वन अदर। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है, दो स्ट्रेट लाइंस, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, यानी ये दो स्ट्रेट लाइन है परपेंडिकुलर टू द सेम स्ट्रेट लाइन, ये परपेंडिकुलर है टू द सेम स्ट्रेट लाइंस, एक ही स्ट्रेट लाइन है, आर पैरेलल टू अनदर। तो यहाँ पे प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी डी बी परपेंडिकुलर टू लाइन एम एन। तो बच्चों यहाँ पे देखो ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, क्योंकि पता है हमको 90 डिग्री पर है, तो ए बी डी हमारा अंदर वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। तो सिंस ए बी इज परपेंडिकुलर और ऑन एम एन, पहली इक्वेशन तैयार हो गई। दूसरी सी डी एन बच्चों ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, क्योंकि उसने कहा है कि ये भी परपेंडिकुलर है, सिंस सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन एम एन। ठीक है, तो बच्चों दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला, नाउ ए बी डी इज इक्वल टू सी डी एन इज इक्वल टू 90 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी हो गई, क्योंकि इसमें हमने क्या देखा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बच्चों आप अंदर का भी एंगल 90 रखेंगे तो आप को इंटीरियर एंगल्स का भी टोटल सम 180 शो करके भी इनको पैरेलल बता सकते हो, कॉरेस्पॉन्डिंग भी ले सकते हो, सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आर इक्वल। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 14 देखते हैं। 14 है दी अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेलल। तो अपोजिट साइड जो है क्वाड्रिलेटरल के वो पैरेलल है। इफ वन एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 60 डिग्री फाइंड द अदर एंगल। तो एक एंगल ये 60 डिग्री है, तो दूसरा एंगल क्या होगा। तो बच्चों उसको देख लेते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है एक, ठीक है, इसके अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पैरेलल है, तो यानी कि ये वाली साइड इसके पैरेलल हो सकती है। ठीक है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। कह रहा है एक एंगल इसका 60 डिग्री है, मान लीजिए एक एंगल इसका 60 डिग्री मान लेते हैं, तो कह रहा है दूसरे एंगल्स निकालिए। ठीक है, तो दूसरे एंगल्स निकालने बहुत आसान है। यहाँ पर यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी जो है बी सी के पैरेलल है, डी है बच्चों। ठीक है, तो सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, तो बच्चों लिखना कैसे वो आपको बता रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल डी जो है वो कितना होगा, ये दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री है। ठीक है, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है। आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल ए आपका 60 डिग्री, एंगल डी यू हैव टू फाइंड। तो व्हाट विल बी एंगल डी, इट विल बी 120 डिग्री। ठीक है, नाउ हमें पता है कि ए डी पैरेलल है बी सी के, ए डी पैरेलल है बी सी के। ठीक है, और इसमें ए बी इज ट्रांसवर्सल, ये भी ट्रांसवर्सल है, दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल ए बी कितना हो गया 180 डिग्री, ए और बी, रीजन वही देंगे जैसे ऊपर दिया था, को इंटीरियर एंगल्स।
शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बच्चों, शॉर्टकट में सप्लीमेंट्री। तो ये हमारा कितना हो गया, तो 120 डिग्री। एंगल ये बच्चों हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे एक बार दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ये 60 डिग्री हो गया। एंगल बी इज इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 इट बिकम्स 120 डिग्री। एंड ऑल्सो देखा जाए तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। बी और सी भी 180 डिग्री है, दोनों के इंटीरियर एंगल से या को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो 120 डिग्री ये है, 180 देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल सी हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको सारे एंगल्स मिल गए। यहाँ पे आपको रीजन लिखना हो तो लिख सकते हैं, दोनों के अंदर को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अपोजिट एंगल जैसे हमको पता है बराबर भी होते हैं, हमने यहाँ पे शो भी कर दिया। एंड एंगल बी एंगल डी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा हो गया, आंसर आ गए हमारे। हम देखते हैं आंसर 50। है बच्चों, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। टू लाइंस है बच्चों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। एक ये लाइन है, एक सी डी है, ये का इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। इफ एंगल ए ओ सी क्या दिया हुआ उसने, इफ गिवन क्या क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 270 डिग्री। ठीक है बच्चों, तीन एंगल यहाँ पे दे दिए, 270 डिग्री दे दिए हैं। मीन्स ए ओ सी दिस एंगल, सी ओ बी दिस एंगल एंड बी ओ डी दिस एंगल, ये तीनों एंगल मिला के कितने हैं, 270 डिग्री हैं। तो वो कह रहा है फाइंड करिए आप एंगल्स दूसरे, एंगल ए ओ सी फाइंड करिए सेपरेटली, एंगल सी ओ बी सेपरेट फाइंड करिए, बी ओ डी फाइंड करिए एंड एंगल डी ओ ए। तो बच्चों यहाँ पे चारों एंगल हमको निकालने हैं। गिवन क्या क्या हमारे पास, ये लिख ही लेते हैं। एंगल हमारे पास गिवन, तो बच्चों यहीं पे लिख लीजिए आप, यही हो गया हमारा गिवन। सॉल्यूशन देख लेते हैं इसके अंदर। हमको पता है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस बी ओ डी। अब बच्चों देखो इसमें चारों एंगल्स यहाँ से स्टार्ट करें, पहला एंगल, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों एंगल मिला के किसके बराबर होते हैं, 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल हो गया ये। तो देयरफॉर चारों एंगल लिख लेते हैं, ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस बी ओ डी प्लस ए ओ डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे लिख लीजिए कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब हमारा 270 डिग्री प्लस एंगल ए ओ डी। तो बच्चों ये तीनों ऑलरेडी दे रखे हैं, किसके बराबर है ये, ए ओ सी सी ओ बी बी ओ डी 270 के बराबर है, 360 डिग्री। देयरफॉर हमारा एंगल ए ओ डी कितना हो गया, 360 माइनस 270, तो यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 90 डिग्री। ठीक है, और फिर देखिए एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर है। कौन सा, ए ओ डी एंड बी ओ डी, ये दोनों। तो बच्चों देखो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स हैं, तो दोनों लीनियर पेयर है ये, तो यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर पेयर। ठीक है, तो ए ओ डी 90 डिग्री हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, बी ओ डी फाइंड करना है हमने। बी ओ डी भी कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 90, दैट इज 90 डिग्री के आसपास क्या हो गया है, बी ओ डी भी 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी हो गया 90 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बच्चों शॉर्टकट में लिखा, आप देख समझ लीजिएगा इसको। और बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। तो बच्चों ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो दो एंगल निकाल लेंगे हम लोग 90-90 के, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे के अपोजिट वाले सेम हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो हमने ये चारों एंगल्स निकाल लिए यहाँ पे,
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 इन फिगर 10.114। तो बच्चों ये फिगर है 10.114। P is transversal to lines M and N. Angle 2 is equal to 120 degree and angle 5 is equal to 60 degree. Prove that M is parallel to N. तो ये देख लेते हैं बच्चों इसको भी। तो बच्चों इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। M है, N है, 1 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंड एंगल 8। ठीक है, तो P is ट्रांसवर्सल टू लाइन एम एन, ये पैरेलल नहीं है बच्चों, ये बात मान लेना इसको। तो गिवन में है P is ट्रांसवर्सल है बस, टू लाइंस M एंड N। एंगल 2 बच्चों दे रखा 120 डिग्री, एंगल 5 इज गिवन 60 डिग्री। तो प्रूव करना है, टू प्रूव M इज पैरेलल टू N। ठीक है बच्चों, हमें ये प्रूव करना है यहाँ पर, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा 2 वाला, तो हो गया 120 डिग्री और एंगल 5 है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये इसके पैरेलल है कि नहीं। तो बच्चों ये हम पैरेलल लाइंस की कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर लें, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डिंग हो, चाहे वो इंटीरियर राइट एंगल्स हो, ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो, कोई भी हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करके बता सकते हैं कि M और N के बराबर है। लेकिन हमें डिग्री से ये भी चेक करना है कि क्या वो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक को। तो यहाँ पे देखिए एंगल 2 और एंगल 1 कितने हैं, ये तो लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ये तो गिवन ही है। तो एंगल 1 इज ऑलरेडी 120 डिग्री गिवन है, तो एंगल 2 हो गया हमारा 180 माइनस 120, इट बिकम 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 60 डिग्री हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये एंगल 1 और एंगल 5, ये ऑलरेडी 5 एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो एंगल 1 और एंगल 5 दोनों यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएं तो इसे पता चलता है कि M जो है वो N के पैरेलल है। ठीक है, तो सिंस लिख देंगे, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो देयरफॉर M इज पैरेलल टू N। तो एज पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल है इसलिए ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हम 16 तक कर लेते हैं, 17 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आगे वीडियोस मिलती रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।